इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। अतिक्रमणकारियों से सड़क को मुक्त करने के लिए दूसरे दिन भी नगर निगम की टीम द्वारा बस स्टैंड से फव्वारा चौक होते हुए ईएलसी तक सड़क को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और निगम की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। व्यापारियों की लाख कोशिश के बाद भी अतिक्रमण दल नहीं रुका और सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। कल और आज अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्यवाही पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। कल हम लोगों ने जेल तिराहा से लेकर के ईएलसी चौक तक का अतिक्रमण एक तरफ का हटाया था। आज हम दूसरी तरफ अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की सारी कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है कि प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस विभाग के सहयोग से जो अस्थायी या स्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है उसको हटाया जा रहा है और ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। चंदनगांव स्थित शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में कल छत गिर जाने से बड़ा हादसा होते होते बचा था, जिसके बाद अभिभावकों और शिक्षकों में प्रशासन को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। अभिभावक अब बच्चों को स्कूल पहुंचाने से डर रहे हैं, तो शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि कई बार बिल्डिंग को लेकर संबंधित प्रशासन से सुधार की मांग किए जाने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं स्कूल से थोड़ी दूरी पर ही CWSN बालक छात्रावास है। इस छात्रावास की भी हालत जर्जर हो गई है। इस छात्रावास में विकलांग बच्चे रहते हैं। समय रहते हुए अगर इस जर्जर बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रधान प्राध्यापक ने बताया था और यहाँ के टीचर्स ने बताया था कि इन्होंने बार बार जो है कि एप्लीकेशन दिया है, विभागीय अधिकारियों को भी दिया है और यहाँ के जो मेंबर हैं उनको भी बताया गया है, परंतु अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अपन यही आग्रह करते हैं कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं और ऐसी घटना ना हो उसके लिए कुछ उचित कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोगों की तो यही मांग है कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और बच्चों को कहीं अच्छी सुरक्षित जगह पे रखे। संपत्ति संबंधी अपराधों को लेकर जिले भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत नवेगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने क्षेत्र के 4 अलग अलग ग्रामों में लावारिस हालत में खड़ी 2.5 लाख रुपये कीमत की चोरी की 4 मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस इन बाइक्स को चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। नवेगांव थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि ग्राम चिखलार, सेल्टिया, मंडला, टेकापार के ग्राम से लगे जंगल में 4 मोटरसाइकिल लावारिस हालत में अनलॉक खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम इन ग्रामों में रवाना हो गई। टीम को इन ग्रामों में अलग अलग स्थानों पर बाइक खड़ी हुई मिली जिनके लॉक टूटे हुए थे और इनमें से ये वाहन बैतूल, मुल्ताई, अमरावती से चोरी करना पाई गई है। कलेक्ट्रेट के नजदीक लगने वाला सब्जी बाजार एक बार फिर जेल बगीचा में बने टीन शेड में स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस संबंध में नगर पालिका को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सड़कों पर लगे सब्जी बाजार को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटना रोकने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटना संकेतक बोर्ड लगवाने व अन्य परिशोधन कार्य करने, शहर के मुख्य मार्गों पर जेब्रा लाइन, मीडियन लाइन, साइड लाइन, स्टॉप लाइन आदि का रेखांकन करने, शहर के मुख्य मार्ग पर डिवाइडर रोड, मीडियन, रेलिंग, गड्ढे आदि की मरम्मत करने और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर।
दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। झिरपा पिपरिया मार्ग पर 2 बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक में सवार 3 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए इन्हें तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि तामिया के 22 वर्षीय भेड़िया पानी निवासी किशन पिता सुखमन भारती अपनी बाइक से पिपरिया काम करने जा रहा था। इसी दौरान पिपरिया की तरफ से बाइक लेकर आ रहे कैलाश पटेल से उनकी झिरपा तामिया मार्ग पर भिड़ंत हो गई। इस हादसे में भौड़िया पानी निवासी किशन भारती, कैलाश और भगवान दास यदुवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को डायल 100 वाहन से तामिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। पांढुना के संतोषी माता वार्ड में बन रहे मकान में मजदूरी का काम करने वाली 47 वर्षीय शीला परतेती 11 kV बिजली के तारों के संपर्क में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला के साड़ी में आग लग गई, जिसे दूसरे मजदूरों ने पानी डालकर बुझाया एवं महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक जांच के बाद महिला को नागपुर रेफर कर दिया। ये काम करते वक्त इसको हाई टेंशन लाइन सरिया ऊपर खींच रही थी क्या? खड़े कर रही थी। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। स्वर श्री नाद संगीत विद्यालय परासिया राम मंदिर में बसंत उत्सव मनाया गया, जिसमें विद्यालय के संगीत साधकों ने अपनी अपनी विधाओं में अपनी प्रस्तुति प्रदान की और भजनों की अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का आयोजन राम मंदिर समिति परासिया तथा स्वर श्री नाथ संगीत विद्यालय द्वारा किया गया। बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया। साथ ही हमारे जो संगीत शिक्षक हैं सभी ने सहयोग प्रदान किया। आदिवासी समाज द्वारा प्रतिवर्ष युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन किया जाता है। इसी क्रम में ड्रीम टीम के द्वारा इस वर्ष भी परासिया रोड स्थित एक निजी लॉन में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलावा कई जिलों के आदिवासी समाज के युवक युवती बड़ी संख्या में पहुंचे और आयोजन में हिस्सा लिया। यह परिचय सम्मेलन है। परिचय के माध्यम से जो रिश्ता करने के लिए पहले जो किया जाता है उसी को हम परिचय बोलेंगे। इस रिश्ता शुरू होने से पहले जो एक दूसरे से मुलाकात होती है, हम इसके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाएं परिचय के माध्यम से। स्वर्गीय पंडित शालिग्राम विश्वकर्मा की स्मृति में 2 दिवसीय बसंत उत्सव व सरस्वती जयंती संगीत समारोह का आयोजन शनिवार को गर्ल्स कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर श्री शालिग्राम विश्वकर्मा अवार्ड 2024 संगीत, नृत्य एवं चित्रकला प्रतियोगिता का फाइनल रहेगा, जिसमें फाइनल में चयनित प्रतिभागी प्रस्तुति देंगे। स्वर्गीय श्री शालिग्राम विश्वकर्मा सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा और उसके संपूर्ण संयोजन श्री राजेश विश्वकर्मा जी के द्वारा बहुत अद्भुत 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत एवं
सुगम संगीत से संबंधित विधाओं का कार्यक्रम है, जिसमें सर्वप्रथम तो युवाओं को गायन वादन और उनके नर्तन की प्रतियोगिताओं में स्वर्गीय श्री शालिग्राम विश्वकर्मा जी के स्मृति में अवार्ड प्रदान किया जाएगा। जयंती संगीत समारोह का ये 59वां वर्ष है और इसका आयोजन सबसे स्टार्ट में छोटे बाजार में स्टार्ट हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा जी के द्वारा यह आयोजन प्रारंभ किया गया। फिर बाद में हमारे बड़े भाई आनंद बख्शी जी के द्वारा करीब 20-22 साल तक उनके द्वारा संगीत समाज को ये सेवाएं दी गई है। बहुत बड़ी बात है हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए।